जय श्री हरि विष्णु। आज हम उस पावन और अद्भुत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो समस्त पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ये कथा है उस दिव्य तिथि की उत्पत्ति की जिसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। ये केवल एक व्रत नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से जन्मी एक शक्ति की उपस्थिति है जिसने धर्म की स्थापना के लिए एक महाबली असुर का संहार किया। आइए खोलते उस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को और गोता लगाते हैं अलौकिक गाथा के सागर में। बहुत पुरानी बात है। सतयुग के स्वर्णिम काल में एक ऐसा भीषण और बलशाली असुर हुआ जिसका नाम था मूर। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसके क्रोध की अग्नि से स्वर्ग लोक भी कांप उठा। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता उस मूर के सामने टिक न सके। मूर ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देवतागण दर दर भटकने लगे। उनका जीवन घोर कष्टमय हो गया। जब कहीं कोई आसरा ना मिला तो सभी पराजित देवता अपनी व्यथा देखकर देवों के देव महादेव शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, हे देवगण, इस विकट समस्या का समाधान केवल सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। महादेव के वचनों को सुनकर समस्त देवतागण क्षीर सागर के तट पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अलौकिक निद्रा में लीन थे। देवताओं ने करुण स्वर में भगवान की स्तुति की। उनकी प्रार्थना इतनी मर्मिक थी कि भगवान विष्णु की नींद टूट गई। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वो अवश्य ही मूर्ख असुर का संहार करेंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को अभयदान देकर मूर्ख असुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत के समीप दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कई हजारों वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्तियों से शस्त्रों से मूर्ख पर प्रहार करते रहे। फिर उन्होंने एक लीला रची। भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में स्थित एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय गुफा में प्रवेश कर गए जिसका नाम था सिंगावती। वहाँ भगवान योग निद्रा में लीन हो गए। मूर असुर ने भगवान विष्णु का पीछा किया और उन्हें सिंगावती गुफा में सोया हुआ पाया। मूर ने सोचा कि यही उचित अवसर है जब वो निद्रा में लीन भगवान विष्णु का वध कर सकता है। जैसे ही उसने भगवान पर प्रहार करने के लिए अपना शस्त्र उठाया तभी एक अद्भुत और तेजस्वी कन्या भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई। वो अत्यंत सुंदर थी पर उसके नेत्रों में जो तेज और भुजाओं में बल झलक रहा था, उनके हाथों में दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। इस दिव्य कन्या ने मूर असुर को ललकारा और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अपनी अदम्य शक्ति से उस कन्या ने क्षण भर में ही महाबली मूर असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी, उन्होंने देखा कि मूर असुर का मृत शरीर भूमि पर पड़ा है। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, ये सब कैसे हुआ? कन्या ने सारी घटना बताई कि कैसे उसने उनके शरीर से उत्पन्न होकर मूर का वध किया और उनकी रक्षा की। भगवान विष्णु उस कन्या की वीरता और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, तुमने मेरे शरीर से एकादशी तिथि को जन्म लिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। चूँकि तुमने मुझे इस संकट से उबारा है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, अतः आज से ये तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जगत में विख्यात होगी। भगवान विष्णु ने आगे वरदान देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य आज के दिन यानी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक तुम्हारा व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अंततः वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की प्रिय और पवित्र तिथि माना जाने लगा। ये व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पूजा की विधि। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और एकादशी माता को समर्पित है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है।
दशमी तिथि की रात में केवल सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज और मांसाहार का त्याग करें। इस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। उत्पन्न एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर जाकर भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार लें कि आप निर्जला रहेंगे या फलाहार पर रहेंगे। पूजा के लिए एक साफ चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। भगवान को पीले रंग के वस्त्र या फूल माला अर्पित करें। रोली, चंदन या अक्षत, साबुत चावल चढ़ाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। एकादशी के दिन तुलसी दल का प्रयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को केले, मिश्री या केसर खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें। ध्यान रहे, इस दिन चावल और अनाज का सेवन वर्जित है। एकादशी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपको पहले सुनाई, उसका पाठ करें या सुने। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगे। यदि संभव हो तो रात के समय सोना नहीं चाहिए। सारी रात भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन, कथा, पाठ और स्तुति गाते हुए रात्रि का जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। दान पुण्य करने के बाद शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। ये विधि पूर्वक किया गया व्रत आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद और अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इति श्री उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री हरि विष्णु।